हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। ट्विन्स क्या है? ट्विन प्रेगनेंसी एक एब नॉर्मल प्रेगनेंसी है, क्योंकि नॉर्मली ये जो यूटेरस है आपका, ये बना है बस एक फीटस होल्ड करने के लिए। देखो, ट्विन प्रेगनेंसी एक तरह की मल्टीपल प्रेगनेंसी है। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? अगर दो या दो से ज़्यादा फीटस यूटेरस के अंदर डेवलप हो रहे हैं, इसी को मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। अब ये नंबर कितना भी हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 2 है तो इसको ट्विन्स कहेंगे, 3 है तो ट्रिपलेट्स, 4 है तो क्वाड्रुपलेट्स। वैसे जो मल्टीपल प्रेगनेंसी मैक्सिमम देखी जाती है वो 2 ही देखी जाती है, इसलिए ट्विन्स हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। हो सकता है आपने देखा हो मूवीज़ में वगैरह या रियल लाइफ में। तो आज हम ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्विन प्रेगनेंसी ये भी 2 टाइप की होती है, एक होती है डाइजाइगोटिक ट्विन्स और एक होती है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। सबसे पहले मोनोजाइगोटिक ट्विन्स देखते हैं कैसे बनता है। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन ही होता है, ओवा आता है, स्पर्म आता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। अब ये जो जाइगोट तुम्हारा, ये जाइगोट स्प्लिट कर जाता है अर्ली स्टेज में क्लीवेज के, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का कोई डिवीज़न नहीं हुआ है। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ थी वही यहाँ पे भी है। फिर ये इन दोनों का इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस में और फिर ट्विन्स बन जाते हैं। तो इस वजह से सेक्सेज भी सेम रहेंगे, क्योंकि जीन्स भी सेम है तो सेक्सेज भी सेम रहेंगे। मतलब दोनों या तो मेल रहेंगे या दोनों फीमेल। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का है, इसलिए इसको आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है डिफरेंस होती है आइडेंटिकल ट्विन्स में, इनकी जो फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट डिफरेंट होती है। आइडेंटिकल ट्विन्स की फिंगरप्रिंट डिफरेंट होती है। तो ट्विन्स जो है 20% ट्विन्स मोनोजाइगोटिक ट्विन्स देखने को मिलते हैं। जितने ट्विन्स है उसमें से 20% मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं। बाकी जो तुम्हारा 80% ट्विन्स है वो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं। तो डाइजाइगोटिक ट्विन्स में क्या होता है? इसमें देखो, जो फीमेल्स हैं, अगर फीमेल में एक से ज़्यादा ओवर रिलीज हो गया, मतलब 2 ओवर रिलीज हो गया, किसी वजह से रिलीज हो सकता है। एक ड्रग है क्लोमिफेन सिट्रेट। ये ड्रग क्या है? ये ओवुलेशन इंडक्शन कराती है। ड्रग ऐसे फीमेल्स में दिया जाता है जिसमें ओवर रिलीज नहीं होती है। तो कभी कभी क्या करता है, ये हाइपर स्टिमुलेशन करा देता है ओवरी का, जिसकी वजह से 2 ओवर रिलीज हो जाते हैं। अब 2 ओवर रिलीज हो गए तो क्या हुआ, 2 स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन कर दिया अलग अलग, तो 2 जाइगोट बना। ठीक, क्योंकि ये जाइगोट, इसमें जाइगोट का कोई डिवीज़न नहीं हो रहा है, तो इसमें देखो सेक्सेस सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल, या एक मेल और एक फीमेल। मतलब इनमें जो फीचर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप बाहर से देखेंगे तो एक नॉर्मल भाई बहन की कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, जैसे नॉर्मल भाई बहन होते हैं। इसलिए इसको फ्रैटर्नल ट्विन्स भी कहा जाता है। और 80% ट्विन्स, जितने भी 80% ट्विन्स हैं वो डाइजाइगोटिक ट्विन्स ही होते हैं, क्योंकि जो इनफर्टाइल फीमेल है ट्रीटमेंट के लिए जाती है तो उनमें ओवुलेशन इंडक्शन कराया जाता है, या फिर जो टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बच्चे पैदा करना चाहते हैं उनमें भी रिस्क होता है। नोट की बात करते हैं, जितने भी डाइजाइगोटिक ट्विन्स हैं वो डाइकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक होते हैं। और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में ये डिपेंड करता है, वेराइटी ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स डिपेंड करता है टाइमिंग ऑफ ट्विनिंग पे। एक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, जो कोरियन होता है, कोरियन डेवलप होता है 8 दिन में और एमनियन डेवलप होता है 10 दिन में। अब इससे आप पता कर सकते हैं कि किस टाइप का ट्विन हुआ होगा। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में डाइजाइगोटिक ट्विन्स में तो हमेशा डाइकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक होगा, क्योंकि दोनों का जाइगोट ही अलग था। तो उनका खुद का कोरियन होगा, खुद का एमनियन होगा, इसलिए इसमें हमेशा डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक होता है। लेकिन मोनो जाइगोटिक ट्विन्स में ये डिपेंड करता है कि ट्विनिंग किस टाइम पे हुई है, मतलब जो जाइगोट है वो किस टाइम पे वो स्प्लिट किया है। अगर वो फर्टिलाइजेशन होने के 72 घंटे के अंदर ही स्प्लिट कर गया तो उस समय ना तो कोरियन बना होता है ना एमनियन बना होता है। तो दोनों का फिर से कोरियन एमनियन बनेगा, तो इसमें डाइकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक ट्विन्स बनेंगे। अगर ये 4 से 8 दिन के अंदर होता है तो 4 से 8 दिन में क्या देखने को मिलता है, जो तुम्हारा कोरियन है, कोरियन तो डेवलप हो गया होगा तो मोनोकोरियोनिक, लेकिन एमनियन अभी डेवलप नहीं हुआ है तो एमनियन फिर आगे चल के बन सकता है, तो डाई एमनियोटिक। तो मोनोकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक 4 से 8 डेज के बीच में देखने को मिलता है। अगर बात करें 8 से 12 दिन के बीच में अगर ट्विनिंग होती है फर्टिलाइजेशन के,
तो उसमें क्या होता है, अब 8 से 12 दिन के बाद देखो तुम्हारा कोरियन भी बन गया होगा, एमनियन भी बन गया होगा। तो अब तो बनना नहीं है, तो मोनोकोरियोनिक और मोनो एमनियोटिक। और 12 दिन से ज़्यादा तो इसमें क्या होता है, इस ये भी मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, कुछ टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्विंस हैं ये दोनों कुछ बॉडी पार्ट शेयर करते हैं। अक्सर आपने ऐसे कुछ रील्स वगैरह में देखा होगा, कुछ बच्चे पेट से जुड़े होते हैं, कुछ चेस्ट से, कुछ बटॉक से। तो इनको कंजॉइंट या फिर सियामेस ट्विंस भी कहते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम की, कि फीमेल्स में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है जो फीमेल ट्विन प्रेग्नेंट है। तो उसमें नॉर्मल जो प्रेगनेंसी सिम्टम वही देखने को मिलते हैं, लेकिन एग्जागरेटेड सिम्टम देखने को मिलते हैं। नोज़िया वोमिटिंग, मतलब जो नोज़िया वोमिटिंग है वो और ज़्यादा होती है, और हाइपर इमसिस हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वोमिटिंग भी हो सकती है। बाकी तुम्हारा ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूटरस की वजह से क्या होता है, डिस्पनिया देखने को मिलता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वो डायफ्राम को कंप्रेस करता है। और पैल्पिटेशन भी देखने को मिलता है, घबराहट होती है। बाकी तुम्हारा स्वेलिंग ऑफ लेग भी देखने को मिलता है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होता है, ब्लड का सिक्रीशन इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज कर जाती है फीमेल्स में, और बेबी को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए बॉडी और ज़्यादा ब्लड बनाने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है। और ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब लोअर लिम्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर पैर ज़्यादा देर तक लटका कर बैठते हैं तो देखने को मिलता है, इडिमा देखने को मिलता है लेग में। बाकी तुम्हारा वेरिकोज वेन भी इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो क्या करता है तुम्हारा, वो रिलैक्स कर देता है वेन्स को, ताकि आसानी से ब्लड फ्लो हो सके। तो इस वजह से वेरिकोज, और ये डायलिटेशन हर जगह बॉडी में होता है। तो अगर ये रेक्टल वेन में डायलिटेशन नहीं हो गया तो हीमोरॉइड या पाइल्स करा सकता है। बाकी इसमें तो तुम्हारा एक्सेसिव फीटल मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जो एब्डोमिनल इन्लार्जमेंट का रेट वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एब्डोमेन इलाज होना ज़रूरी है, ताकि तभी जो दो ट्विंस है वो अच्छे से उसमें एडजस्ट हो पाएंगे। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी से इसमें फास्ट होता है एब्डोमिनल इन्लार्जमेंट। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम पता कर सकते हैं गेस्टेशनल एज और कोरियोनिसिटी पता कर सकते हैं। और मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो डाइट तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा जो नॉर्मल ले रही उससे एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरी पर डे ज़रूरत होती है। बाकी आयरन की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ कर जाती है, 100 से 200 mg पर डे आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है। और उसके अलावा जो विटामिन, कैल्शियम, फोलिक एसिड और अदर न्यूट्रिएंट जो भी हैं वो तो लेना ही पड़ेगा। बाकी एडिक्वेट रेस्ट ये बहुत ज़रूरी है, मदर को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी तुम्हारा डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी ये डिपेंड करती है, इसको डिसाइड करेंगे कि फ़र्स्ट बेबी का पोजीशन कैसा था। अगर जो फर्स्ट बेबी तुम्हारा था वो वर्टेक्स पोजीशन में था तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। लेकिन अगर जो फर्स्ट बेबी तुम्हारा नॉन वर्टेक्स पोजीशन में था, मतलब ब्रीच, ट्रांसवर्स या ऑब्लिक किसी भी पोजीशन में रहा हो वर्टेक्स के अलावा, तो वो डिलीवर्ड होता है LSCS के द्वारा, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के द्वारा। बाकी जो तुम्हारा मोनोकोरियोनिक और मोनो एमनियोटिक ट्विंस हैं इनकी डिलीवरी हमेशा LSCS से ही कराई जाती है। फ़र्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट फीटस वर्टेक्स पोजीशन में था कि नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, वेरी हाई रिस्क होता है कॉर्ड प्रोलैप्स करने का, और कॉर्ड इंटेंगलमेंट का रिस्क बहुत हाई होता है। तो ये था तुम्हारा ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। और एक चीज़ जो पता होनी चाहिए, जो डाइकोरियोनिक और डाइएमनियोटिक ट्विंस होते हैं इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा कभी कभी बीच में आ जाता है, तो इसको कहते हैं लैम्डा साइन, इसको लैम्डा साइन भी कहते हैं, या ट्विन बीक साइन भी कहते हैं, ट्विन बीक साइन भी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में ये दिखाई देता है।
बाकी अगर ये लेक्चर आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।